अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं खानकाह हैदरी का यूट्यूब चैनल। अगर आपने हमारा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचती रहे और आप आने वाली वीडियोस को समझ सकें और जान सकें। औलिया इकराम की सीरीज़ के ऊपर ये दूसरी वीडियो है। पहली वीडियो आप समाप्त कर चुके होंगे इंशाल्लाह। और पहली वीडियो में जो हमने डिस्कशन किया वो इस बारे में था कि औलिया इकराम को जन्नत में किस तरीके की नेमतें अता की जाएंगी, जो कि अहादीस मुबारक में वारिद हुई। अब दूसरी जो अहादीस मुबारक है वो औलिया इकराम से जो दुश्मनी रखते हैं, जो उनकी शान में गुस्ताखियाँ करते हैं, उनके मुतालिक है। पहले मैं इसका हवाला दे दूँ कि यह हदीस शरीफ बुखारी शरीफ में मौजूद है और हदीस नंबर है 6137। इसके बाद सही इब्न हिब्बान में भी ये हदीस मौजूद है 347 नंबर पे। इसके बाद बैहकी की सुनल कुबरा में यह हदीस शरीफ मौजूद है किताबुज़ ज़ुहद के अंदर। यह हदीस शरीफ क्या है? वो ये है कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि हुज़ूर नबी करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला फरमाता है, जो मेरे किसी वली से दुश्मनी रखे मैं उससे ऐलान जंग करता हूँ। अल्लाहु अकबर। ये बात आप समझ सकते हैं कि आजकल का जो दौर चल रहा है उसके अंदर वलियों से दुश्मनी रखना आम बात हो गया है। वो लोग नौजवान हैं और ज़्यादातर दीन का इल्म कम रखते हैं, इसीलिए वो औलिया इकराम की शान में गुस्ताखियाँ करते हैं। ये सीरीज़ ख़ास तौर से ऐसे ही लोगों के लिए बनाई जा रही है जो कि औलिया इकराम के मर्तबों को नहीं समझते और ऐसे काम कर बैठते हैं जो कि उनकी आखिरत ख़राब करता है। मुझे उम्मीद है कि आप ये वीडियोस जो हैं उन तक शेयर भी करेंगे ताकि वो ये बात समझ सकें कि औलिया इकराम की शान जो है वो क्या है और उनसे दुश्मनी रखना, उनकी शान में गुस्ताखी करना, उनके खिलाफ बात करना, अल्लाह तबारक व तआला ने उनके खिलाफ बात करने वालों के लिए क्या फरमाया है। तो ये आपने हदीस मुबारक सुन ली है। वो क्या है कि अल्लाह ताला क्या फरमा रहा है? वो ये कि जो मेरे किसी वली से दुश्मनी रखे मैं उससे ऐलान जंग करता हूँ। क्या मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो भी आज लोग हैं, वहाबियाँ हों, जो भी हों, वो क्या वलियों से दुश्मनी रखने के बाद अल्लाह तबारक ताला से टक्कर ले सकते हैं? कि अल्लाह तबारक ताला की ताकत से टकरा सकते हैं? हरगिज़ नहीं। तो मेरे भाइयों, तौबा करो। जो भी लोग वली की शान में गुस्ताखियाँ करते हैं वो तौबा करें, और जो लोग वलियों से मोहब्बत रखते हैं वो इस बात की दुआ करें कि कभी वो उन्हें अल्लाह तबारक ताला वलियों का दुश्मन न बनाए और उससे दूर रखे। इसके बाद हदीस मुबारक में आता है कि और मेरा बंदा ऐसी किसी चीज़ के ज़रिए मेरा कुर्ब नहीं पाता जो मुझे फ़राइज़ से ज़्यादा महबूब हो, और मेरा बंदा मुसलसल नफली इबादत के ज़रिए मेरा कुर्ब हासिल करता रहता है। यानी कि वलियों की और अल्लाह के वलियों की खासियत यह है कि वो कुर्ब जो पाते हैं फ़राइज़ के साथ साथ नफली इबादत भी खूब करते हैं, जिसकी वजह से उन्हें अल्लाह तबारक व तआला का कुर्ब नसीब होता है। आजकल के हालात तो ये हैं कि लोग फ़राइज़ अदा करने को भी तैयार नहीं हैं। तो इस हदीस के अंदर उन लोगों के लिए भी निशानी है कि जो वली बनना चाहते हैं। कहने में थोड़ा सा अजीब है, पर यह बात भी ध्यान रखिए, अगर कोई वली बनना चाहता है तो उसके लिए फ़राइज़ के साथ साथ नफली इबादत भी ज़रूरी है और उसके लिए भी दीन का इल्म सीखना ज़रूरी है। गलत तरीके पे करना, गलत तरीके से नमाज़ें पढ़ना, गलत अकायद अपने दिमाग में रखना, उससे भी कोई अल्लाह तबारक ताला का कुर्ब हासिल नहीं कर सकता। अल्लाह तबारक ताला का कुर्ब हासिल करने के लिए फ़राइज़ के साथ साथ मुसलसल नफली इबादत भी ज़रूरी होती है, जिसके बाद वो अल्लाह तबारक ताला का कुर्ब हासिल करता रहता है। और जब वो ऐसा कुर्ब हासिल कर लेता है तो अल्लाह तबारक ताला फरमाता है कि मैं उससे मोहब्बत करने लगता हूँ, और जब मैं उससे मोहब्बत करता हूँ तो मैं उसके कान बन जाता हूँ जिससे वो सुनता है, उसकी आंख बन जाता हूँ जिससे वो देखता है, उसका हाथ बन जाता हूँ जिससे वो पकड़ता है, उसका पाँव बन जाता हूँ जिससे वो चलता है। अगर वो मुझसे सवाल करता है तो मैं उसे ज़रूर अदा करता हूँ, अगर वो मेरी पनाह मांगता है तो मैं उसे ज़रूर पनाह देता हूँ, और मैं जो काम करता हूँ उससे मैं शर्माता नहीं हूँ। जैसे बंदा मोमिन की जान लेने में होता है, यानी कि वो मौत को नापसंद करता है और मैं उसकी तकलीफ़ नापसंद करता हूँ। इस हदीस मुबारक यहाँ पे पूरी हो जाती है। इसके अंदर मैं आपके सामने पेश करता हूँ कि जब यहाँ से बात पेश करता हूँ कि जब अल्लाह तबारक ताला उससे मोहब्बत करने लगता है तो क्या होता है। तो ये होता है कि वो उसका कान बन जाता है जिससे वो सुनता है,
इसका मतलब ये समझिए कि अल्लाह तबारक व तआला के कान बन जाने का मतलब ये है कि अल्लाह तबारक व तआला माज़अल्लाह कान नहीं बन जाता आके, बल्कि वो उसको वो समाअत अता फरमाता है, जो समाअत अल्लाह तबारक व तआला अपनी देना चाहता है अपने बंदे को, उतनी समाअत उसकी बढ़ा देता है अपनी शान के लायक, जैसी भी वो समाअत अता करता हो। इनके आम लोगों के सुनने से ज़्यादा वली ज़्यादा सुनता है। इसी तरीके से मैं उसकी आंख बन जाता हूँ जिससे वो देखता है। इनके आम लोगों के देखने की जगह अल्लाह तबारक व तआला की दी हुई निगाह से वो ज़्यादा देखता है। यानी कि जो आम लोग देखते हैं वो उससे कहीं ज़्यादा देखता है, और जो वो देखता है वो आम लोग नहीं देख सकते। मैं उसका हाथ बन जाता हूँ जिससे वो पकड़ता है। यानी कि जो ताकत उसके अंदर होती है वो आम लोगों से ज़्यादा होती है, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी निगाह करम फरमा दी है। उसके बाद उसका पाँव बन जाता हूँ जिससे वो चलता है। यानी कि आम लोगों की रफ्तार से ज़्यादा उसकी रफ्तार ज़्यादा होती है। जिस तरीके से अल्लाह तबारक व तआला के मौजज़ात हैं, इसी तरीके से उसको जो तरीके मिले हैं वो भी मौजज़ात में से हैं। वो चीज़ देख रहा है उन आँखों से जो अल्लाह ने दी, जो कि आम आदमी नहीं देख सकता। दीवार के पीछे का इल्म उसे है, क्यों? क्योंकि वो उसके आर पार देख रहा है। उसके अंदर ताकत है कि वो कुछ भी उठा सकता है, कुछ भी इधर उधर रख सकता है। कितनी ही उसके अंदर सलाहियतें मौजूद हैं जो कि आम आदमी के अंदर नहीं है। फिर उसके बाद कि अगर वो मुझसे सवाल करता है तो मैं उसे ज़रूर अता करता हूँ। यानी कि वो अगर दुआ मांग ले तो अल्लाह तबारक ताला दुआ उसकी रद्द नहीं फरमाता। अब वो अपने हक में भी हो तब भी, या किसी और के हक में हो, यानी कि वली अपने हक में करे तब भी वो दुआ कबूल होती है, वली अगर किसी और के हक में कर दे तब भी वो दुआ कबूल होती है। इससे ये बात समझ में आती है कि वलियों से दुआ करानी चाहिए। क्यों? क्योंकि अल्लाह तबारक ताला उनकी दुआ रद्द नहीं फरमाता। वलियों की ताकत पे शक नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि अल्लाह तबारक ताला ने उसको ताकत अता फरमाई। वलियों की देखने की ताकत पे उसको एतराज़ नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी ताकत, अपनी शान के लायक जो ताकत थी जिसे हम नहीं समझ सकते, वो उसको अता फरमाई है। उसको सुनने की ताकत वो अता फरमाई है जो आम आदमी को नहीं अता फरमाई। क्यों? क्योंकि अल्लाह तबारक ताला उससे मोहब्बत करता है। फिर हदीस शरीफ में है कि अगर वो मेरी पनाह मांगता है तो मैं उसे ज़रूर पनाह अता करता हूँ। यानी कि कोई उन्हें नुकसान पहुंचाना चाहे तो वो नुकसान नहीं पहुंचा सकता। क्यों? क्योंकि वो अल्लाह तबारक ताला की अगर पनाह मांग ले तो उनका कोई कुछ भी बाल बाका नहीं कर सकता। तो आज जो लोग गालियां दे रहे हैं, मैं उनसे सवाल करना चाहता हूं कि तुम उनका क्या उखाड़ोगे? तुम क्या करोगे ऐसा कि उनकी शान में गुस्ताखी करके तुम्हें क्या हासिल हो जाएगा? कुछ नहीं, क्योंकि अल्लाह तबारक ताला ने उनको हिफाजत अता फरमाई है। वो तुम्हारी पहुंच से बहुत दूर है। फिर आखिर में जो बात फरमाई गई है कि वो मौत को नापसंद करता है और मैं उसकी तकलीफ नापसंद करता हूँ। इसका मतलब ये है कि वो मौत को नापसंद करता है का मतलब ये नहीं है कि वो मौत को बुरा जानता है। नहीं, वो मौत को नापसंद इसलिए करता है कि वो अल्लाह तबारक ताला का जिक्र कम कर पाएगा। अगर उसे मौत जल्दी आएगी तो अल्लाह तबारक ताला का जिक्र कम कर पाएगा और उसको वो लज्जत हासिल नहीं होगी जो अल्लाह तबारक ताला के जिक्र में उसको मिला करती थी। इसलिए वो मौत को नापसंद करता है कि ए मौत, तू थोड़ा ठहर जा ताकि मैं अपने रब की इबादत कर सकूं, उसके जलवों का जो कि नज़ारा कर सकूं, उसकी मार्फत समझ सकूं और उसके जलवों में गुम हो सकूं। वो इसलिए मौत को नापसंद करता है। और जब वो मौत को नापसंद करता है तो जिस दिन उसे मौत आती है तो अल्लाह तबारक व ताला उसकी तकलीफ को नापसंद करता है। यानी कि जो आम लोगों की मौत होती है उसके अंदर तकलीफ ज़्यादा है, और अल्लाह तबारक व ताला जो अपने वली को मौत देता है वो बस एक आन की होती है। क्यों आन की होती है? वो इसलिए एक आन की होती है कि अल्लाह तबारक व ताला उसकी उस तकलीफ को पसंद करता है जो मौत के वक्त उसको हो रही है। तो ये हदीस शरीफ से आपके बहुत सारे अकायद भी समझ गए होंगे अगर आपने गौर से सुनी होगी। और ये बात इंशाल्लाह है कि आपको अगर ये वीडियोस पसंद आएंगी तो ज़रूर आप इनको उन लोगों तक पहुंचाएंगे जो कि गलत बात करने लगे हैं औलिया इकराम के बारे में, उनकी ताकत के ऊपर एतराज़ के बारे में, उनको सुनने के ऊपर एतराज़ के बारे में, उनसे दुआएं मांगने के एतराज़ पे, यहाँ तक कि उनकी वफ़ात होने पे भी जो बेबाकियों से बोल देते हैं उनको भी इस हदीस से सीख मिलेगी। तो इंशाल्लाह आप इसे शेयर करें
और इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी आने वाली वीडियोस इंशाल्लाह आप तक पहुंचती रहें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।